हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली थी और इसके बाद जो हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे वो है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, in such a reactions the cations and anions of the two reactants swap their places and form two new products। तो इस रिएक्शन में ये बता रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स अपने कैटायंस और एनायंस के प्लेसेस को इंटरचेंज करके दो नए प्रोडक्ट फॉर्म करें, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो हम एक जनरल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पहले हमारे पास दो टाइप के रिएक्टेंट्स हैं, एक AB है और दूसरा CD है। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो AC और BD बनता है। ठीक है, जैसा कि इसमें दिया है कि जो कैटायंस और एनायंस होंगे वो आपस में अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज करके नया प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये जो यहां से C था यहां पास, वो CA के साथ कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट AC बना रहा है और जो D था वो B के साथ कंबाइन होके BD एक नया प्रोडक्ट बना रहा है। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में होंगे। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो BaSO4 ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और NaCl, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा अगेन। तो यहां पे जो ये SO4 2 ये एनायन है और Cl- ये भी एनायन है। ये दोनों एनायंस आपस में अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज कर लेते हैं, स्वैप कर लेते हैं। SO4 जो सोडियम के साथ था वो अब किसके साथ चला गया? Ba2+ के साथ। ठीक है, तभी वो हमारा BaSO4 बना रहा है, बेरिलियम सल्फेट बना रहा है। और जो क्लोरीन माइनस था वो किसके साथ चला गया? Cl- Na+ के साथ चला गया। तो हमारा ये क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड बना रहा है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें कैटायंस और एनायंस अपनी प्लेसेस को इंटरचेंज करके दो नए प्रोडक्ट बनाते हों। तो वही चीज इसमें हुआ है, ये कैटायंस और एनायंस आपस में इंटरचेंज होकर दो नए प्रोडक्ट बनाए हैं। स्टूडेंट्स, एक बात ये ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट होगा वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा, क्योंकि जब हम ये रिएक्शन कराते हैं तो वो सॉलिड के फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। तो ये क्या होगा? वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। COCl2 प्लस Na2CO3, ये दोनों ही एक्वस फॉर्म में होंगे। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो COCO3 बन जाएगा, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा और NaCl बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा अगेन एक्वस फॉर्म में आ जाएगा और ये क्या होगा? वाइट प्रेसिपिटेट।
ठीक है, तो यहां भी वही चीज हो रहा है कि जो Cl2 है, जो क्लोराइड एनायन है, वो सोडियम कटायन के साथ चला जा रहा है, और जो CO3 2- एनायन है वो कोबाल्ट कटायन के साथ चला जा रहा है, और दो नए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, जिसमें एक हमारा व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, AgCl, ये हमारा सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा, प्लस NaNO3, ये हमारा अगेन एक्वस फॉर्म में होगा। ठीक है, ये हमारा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो यहां भी वही सेम चीज, सेम प्रोसेस हो रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है रिएक्शन का, वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ये क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। यदि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन हो, ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बनाए, या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो, मतलब हाइड्रोजन उससे ब्रेक हो जाए, टूट के निकले, और ऑक्सीजन अगर जुड़े, तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। Cu प्लस O2, ये क्या बना लेगा, 2CuO, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है और कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब कि क्या है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऑक्सीजन गेन कर रहा है कॉपर। तो ये क्या, कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एक और हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में, कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो Mg प्लस O2, ये क्या हो जाएगा, 2MgO, ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, जो मैग्नीशियम है वो जल रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन गेन कर रहा है तभी तो जल रहा है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये भी किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का। ठीक, हम अब जानते हैं कि रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यदि कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें इसका अपोजिट हो, मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गेन कर रहा है रिएक्टेंट, या फिर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। CuO प्लस H2, ये क्या हो जाएगा, H2O प्लस Cu। ठीक है, यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो रही है, डिकम्पोज हो रहा है, और ऑक्सीजन
किसके साथ ऐड हो जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। H2 प्लस Cl2, ये हो जाएगा 2HCl। यहाँ पे तो एकदम सीधे सीधे दिख रहा है कि जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन गेन कर रहा है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो ये भी कौन सी रिएक्शन का एग्जांपल है, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद जब दोनों का कंबाइन फॉर्म जो आता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स का मतलब रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। H2 प्लस H2S प्लस Cl2, ये हो जाएगा HCl प्लस सल्फर। तो यहां पे अगर हम देखें तो जो हाइड्रोजन है इसका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन। और यहां पे देखें तो क्या हो रहा है, क्लोरीन के साथ आगे क्या आ जा रहा है, हाइड्रोजन। तो यहां क्या हो रहा है, गेन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन। ठीक है, तो ये इसमें ऑक्सीडेशन भी पॉसिबल है और रिडक्शन भी पॉसिबल है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। एक और रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। CuO प्लस H2, ये क्या बनाएगा, Cu प्लस H2O। यहां से देखें तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिडक्शन। और यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गेन करके हाइड्रोजन क्या बना रहा है, वाटर। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी दोनों रिएक्शन पॉसिबल हो रही हैं, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोरोजन। ठीक है, कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है कि जैसे किसी भी मटेरियल या किसी भी मेटल का ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है, नष्ट होना। जैसे कि आयरन, आपने देखा होगा लोहे को कि स्टार्टिंग में लोहा क्या होता है, एकदम ठीक ठाक रहता है। ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत शाइनिंग भी रहती है। लेकिन टाइम के साथ अगर उसको एयर में रख दिया जाए या पानी में रख दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, टाइम के साथ साथ उसमें जंग लगने लगता है। और ये जो जंग लगना होता है लोहे का, उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी को कोरोजन बोलते हैं जनरली। कोरोजन का मतलब होता है कि किसी भी मेटल या मटेरियल का किसी अदर मेटल या मटेरियल से रिएक्शन होने के बाद उसका नष्ट होना, धीरे धीरे करके उसका नष्ट होना ही कोरोजन कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि दे रहा है कि कोरोजन इज द ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। जो कोरोजन प्रोसेस है वो मटेरियल्स का ब्रेक डाउन है, मतलब मटेरियल्स का नष्ट होना है या मटेरियल्स का टूट जाना है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन की वजह से। जैसे कि अगर आयरन एयर में रखा हुआ है या वहां पे कुछ ह्यूमिडिटी है तो उसकी वजह से वो H2O या फिर O2 से रिएक्ट करके नष्ट होने लगता है, ठीक है, उसके ऑक्साइड बना लेता है और वो नष्ट होने लगता है। उसके बाद बोल रहा है कि इट इज यूजुअली ऑक्सीडेशन विथ एयर मॉलिक्यूल्स एंड ऑफन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वही चीज बता रहा है कि ये मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मेटल से रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज कर देते हैं मेटल को और वो फिर धीरे धीरे क्या होता है डिस्ट्रॉय होने लगती मेटल, ठीक है। या फिर क्या होता है वाटर उसके साथ रिएक्ट करके उसको नष्ट करने लगता है। Corrosion also occurs when an acid or basic material touches another material। बोल रहा है कि कोरोजन वाटर और एयर के प्रेजेंस में ही नहीं होता है, कोरोजन तब पर भी होता है यदि कोई एक मटेरियल है अच्छा खासा और उस पे कुछ एसिड टच कर जाए, ठीक है, या कुछ बेसिक वाला पार्ट टच कर जाए तो भी वो क्या होता है धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो ये हमारा क्या था कोरोजन, ठीक है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है आयरन वाला कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जंग लगना, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब होता है कि जैसे कुछ फूड होते हैं और जो ऑयल होता है या फैट होता है उनका खराब हो जाना। खराब हो जाने का मतलब है कि जब उसमें से जो स्मेल है वो अनकंफर्टेबल फील हो, ठीक है, बैड स्मेल आने लगे, ठीक है, उसको खा ना पाए, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रैंसिडिटी। जैसे कि जो पाउच वाला चिप्स होता है उसको बाहर क्यों नहीं खोल के रखते, अगर ओपन करके रख दें तो वो एयर के साथ रिएक्शन करके 2-3 दिन में क्या हो जाएगा उसकी स्मेल जो होगी वो बहुत बैड आने लगेगी। तो वही बता रहा है कि द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन, जो एयर के ऑक्सीडेशन की वजह से, जो इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है उसके ऑक्सीडेशन की वजह से फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल। जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं फूड में वो क्या होते हैं अनप्लीजेंट स्मेल देने लगते हैं। अगर 1-2 दिन खाना रखा जाए उसमें जो फैट होगा जो ऑयल्स होंगे वो क्या होंगे अनप्लीजेंट स्मेल देंगे, अनकंफर्टेबल स्मेल देंगे, मतलब सड़ जाते हैं बोल सकते हैं। एंड टेस्ट, और उनका जो टेस्ट होगा वो भी क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं रैंसिडिटी। जैसे कि पोटैटो चिप्स व्हेन केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम गिव्स अनप्लीजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट। जैसे कि पोटैटो चिप्स जो होता है वो पाउच वाला अगर उसको बाहर खोल के रख दें तो कुछ ज्यादा टाइम तक अगर रखे रहेंगे तो वो क्या करने लगेगा बैड टेस्ट देने लगेगा, ठीक है, उसकी जो स्मेल होगी वो बहुत बदबूदार हो जाएगी। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं रैंसिडिटी, ठीक है। यदि आपको कहीं पर डाउट होता है किसी भी टॉपिक में तो आप हमको कमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जब तक आप हमको कमेंट करके नहीं बताओगे कि सर हमको ये चीज नहीं समझ में आ रही है तब तक हम ये कैसे जानेंगे, और जब हम जानेंगे तभी तो उसका सॉल्यूशन करेंगे।